दुनिया में सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट कोई बाहर की चीज नहीं होती, बल्कि आप खुद होते हो। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बाहर की चीजों के पीछे भागते रहते हैं, ज्यादा पैसा, बेटर जॉब, बड़ा बिजनेस, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है, अपनी स्किल्स, अपनी सोच, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते। सच यह है कि अगर इंसान खुद स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बाहर से मिली कोई भी सक्सेस ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकती। सब कुछ शुरू होता है माइंडसेट से। आप सिचुएशंस को कैसे देखते हो, प्रॉब्लम्स पर कैसे रिएक्ट करते हो और अपने बारे में क्या सोचते हो, यही आपकी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करता है। अगर आपके दिमाग में बार बार यही चलता रहता है कि मेरे पास चांस नहीं है, मैं लकी नहीं हूँ, मेरे जैसे लोग आगे नहीं बढ़ते, तो धीरे धीरे वही आपकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूज की तरह नहीं देखते, बल्कि चैलेंज की तरह हैंडल करते हैं। लर्निंग सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक लिमिटेड नहीं होती। असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब इंसान खुद डिसाइड करता है कि मुझे बेटर बनना है। रोज थोड़ा सा पढ़ना, नई स्किल्स सीखना, ऑनलाइन वीडियोस देखना, किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से सीखना, यह सब सेल्फ ग्रोथ का हिस्सा है। आज के टाइम में डिग्री से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी स्किल है। अगर आपके पास ऐसी स्किल है जो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकती है, तो पैसा और अपॉर्चुनिटीज अपने आप फॉलो करती हैं। टाइम एक ऐसी चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा वेस्ट करते हैं। पैसे खर्च करने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट करने में कोई गिल्ट नहीं होता। घंटों मोबाइल स्क्रॉल करना, दूसरों से कंपैरिजन करना, नेगेटिव सोच में फंसे रहना, यह सब धीरे धीरे आपकी ग्रोथ को अंदर से खत्म कर देता है। अगर इंसान रोज सिर्फ 1 या 2 घंटे भी खुद पर फोकस कर ले, तो कुछ सालों में उसकी पूरी लाइफ अलग लेवल पर पहुंच सकती है। हेल्थ को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सोचते हैं अभी काम इम्पोर्टेंट है, बाद में देखेंगे, लेकिन जब बॉडी और माइंड वीक हो जाते हैं, तब ना काम होता है ना लाइफ एंजॉय होती है। फिजिकल एनर्जी, मेंटल फोकस और क्लियर थिंकिंग, यह सब सक्सेस से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। सही खाना, थोड़ा मूवमेंट, प्रॉपर स्लीप, यह बेसिक लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में यही चीजें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करते हो। कोई कंपनी, बॉस या सिस्टम आपको वैल्यू नहीं देता। आपकी वैल्यू आपकी स्किल्स, डिसिप्लिन, एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी से बनती है। जब आप खुद को अपग्रेड करते हो, तो अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढने लगती हैं। इसलिए बाहर चांस ढूंढने से पहले खुद को वर्दी बनाना जरूरी है। डेली हैबिट्स आपकी लाइफ का फाउंडेशन होती हैं। आप रोज क्या करते हो, वही आपकी फ्यूचर बनाता है। देर से उठना, काम टालना, एक्सक्यूजेस ढूंढना, यह हैबिट्स आपको वहीं रोक देती हैं। वहीं रोज सीखना, टाइम पर एक्शन लेना, डिसिप्लिन फॉलो करना, यह हैबिट्स धीरे धीरे सक्सेस को नॉर्मल बना देती हैं। हैबिट्स एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक सही डिसीजन पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है जो अचानक आ जाए। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करते हो, मिस्टेक्स करते हो और फिर भी गिव अप नहीं करते, तभी अंदर से कॉन्फिडेंस बनता है। फेलियर एंड नहीं होता, वो सिर्फ फीडबैक होता है, अगर आप सीखने को रेडी हो। एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो कंप्लेन करते रहते हैं, लेजी हैं या नेगेटिव सोचते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो ग्रो करना चाहते हैं, जो अपने गोल्स को लेकर सीरियस हैं,
तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होने लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खुद पर किया गया काम इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता। यह स्लो प्रोसेस है, लेकिन बहुत पावरफुल होता है। जैसे जिम में एक दिन वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक दिन एफर्ट डालने से लाइफ चेंज नहीं होती। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ किया गया छोटा एफर्ट भी टाइम के साथ बड़ा रिजल्ट देता है। जब इंसान अपनी सोच, स्किल्स, हेल्थ और हैबिट्स पर काम करता रहता है, तो वो किसी सिचुएशन से डरता नहीं है। उसे कॉन्फिडेंस होता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, वो अडाप्ट कर सकता है, सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। यही असली स्ट्रेंथ है, यही असली फ्रीडम है। जिंदगी में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके हालात बदल जाएं, लेकिन खुद को बदलने के लिए रेडी नहीं होते। वो चाहते हैं कि पैसा ज्यादा हो जाए, प्रॉब्लम्स कम हो जाए, लाइफ इजी बन जाए, लेकिन वही हैबिट्स, वही सोच, वही रूटीन कंटिन्यू रखते हैं। सच यह है कि बाहर की दुनिया तभी बदलती है जब अंदर कुछ चेंज होता है। जब इंसान अपने अंदर काम करना शुरू करता है, तभी उसकी लाइफ धीरे धीरे नई शेप लेने लगती है। खुद पर काम करने का मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट बन जाओ। इसका मतलब है रोज थोड़ा बेहतर बनना। आज अगर आप कल से 1% भी बेटर हो, तो आप सही डायरेक्शन में हो। लोग अक्सर ग्रोथ को बहुत बड़ा और ड्रामेटिक समझते हैं, जबकि असल ग्रोथ साइलेंट होती है। कोई अपलॉस नहीं होता, कोई तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन अंदर कुछ मजबूत बन रहा होता है। एक कॉमन प्रॉब्लम यह है कि लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि जब मूड बनेगा तब काम करेंगे। लेकिन रियलिटी यह है कि मोटिवेशन अनरिलायबल होता है। डिसिप्लिन ही असली पावर है। जब आप बिना मूड देखे रोज एक्शन लेते हो, तब रियल प्रोग्रेस होती है। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही आपको फ्रीडम देता है। फियर भी ग्रोथ का बड़ा एनिमी है। फेलियर का डर, जजमेंट का डर, रिजेक्शन का डर, यह सब इंसान को एक्शन लेने से रोक देता है। लेकिन सच यह है कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो डर के साथ आगे बढ़ते हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हो, तो डर थोड़ा छोटा और आप थोड़े बड़े बन जाते हो। कंपैरिजन भी एक साइलेंट पॉइजन है। सोशल मीडिया पर दूसरों की हाईलाइट लाइफ देखकर इंसान खुद को कम समझने लगता है। लेकिन जो आप देखते हो वो पूरी कहानी नहीं होती। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, स्ट्रगल्स अलग होते हैं। जब आप दूसरों से कंपेयर करना छोड़कर खुद के पास्ट वर्जन से कंपेयर करना शुरू करते हो, तभी रियल पीस और ग्रोथ आती है। मनी को लेकर भी सोच बदलना बहुत जरूरी है। पैसा गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि रिजल्ट होना चाहिए। जब आप वैल्यू क्रिएट करते हो, प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो और यूजफुल बनते हो, तब पैसा नेचुरली आता है। सिर्फ पैसा चेज करने से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, लेकिन स्किल और वैल्यू बिल्ड करने से स्टेबिलिटी आती है। फेलियर को ज्यादातर लोग एंड मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर एक बार कुछ गलत हो गया तो सब खत्म। लेकिन फेलियर असल में डेटा होता है। यह बताता है कि क्या काम नहीं किया। अगर आप ईगो साइड में रखकर सीखने को रेडी हो, तो हर फेलियर आपको नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करता है। कंसिस्टेंसी पर सबसे ज्यादा जोर देना जरूरी है। टैलेंट, लक, कनेक्शंस, यह सब सेकेंडरी हैं। कंसिस्टेंसी प्राइमरी है। एवरेज इंसान भी अगर लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट रहता है, तो वो टैलेंटेड लेकिन इनकॉन्सिस्टेंट इंसान से आगे निकल जाता है। रोज थोड़ा करना,
लेकिन छोड़ना नहीं, यही विनिंग फॉर्मूला है। रेस्ट और पॉज भी सेल्फ ग्रोथ का हिस्सा हैं। बिना रुके भागते रहने से बर्नआउट होता है। स्मार्ट लोग जानते हैं कब पुश करना है और कब स्लो होना है। रेस्ट लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि रिचार्ज होने का तरीका है, ताकि आप फिर से बेटर परफॉर्म कर सको। लाइफ में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। क्लियर गोल डायरेक्शन देता है। जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाती हैं। हर चीज पर हाँ बोलना ग्रोथ नहीं है, कई बार ना कहना जरूरी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। जब इंसान अपनी लाइफ के लिए दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तभी पावर उसके हाथ में आती है। हालात परफेक्ट नहीं होते, लेकिन रिएक्शन हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि ग्रोथ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हर लेवल पर नई चैलेंजेस आती हैं, नई लर्निंग मिलती है। जब आप इस प्रोसेस को एंजॉय करना सीख लेते हो, तब प्रेशर कम और सैटिस्फैक्शन ज्यादा हो जाता है। आखिर में इंसान इतना स्ट्रांग बन जाता है कि उसे एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। वो जानता है कि वो रोज एफर्ट डाल रहा है, रोज बेहतर बन रहा है, और वही उसके लिए काफी होता है। कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, कंपैरिजन बाहर चला जाता है, और लाइफ सिंपल लेकिन मीनिंगफुल बन जाती है। जब आप खुद पर काम करना कंटिन्यू रखते हो, तो आप सिर्फ सक्सेस नहीं बनाते, आप कैरेक्टर बनाते हो। और कैरेक्टर ऐसा एसेट है जो किसी क्राइसिस, किसी फेलियर, किसी बैड फेज में भी आपके साथ खड़ा रहता है। यही असली जीत है। अगर आपको यह कंटेंट रिलेटेबल लगा, अगर आपको लगा कि कहीं न कहीं यह आपकी ही लाइफ की बात कर रहा था, तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी चेंज के रास्ते पर हो। ग्रोथ कोई मैजिक नहीं है, यह रोज के छोटे डिसीजंस से बनती है। आज जो आप सोचते हो, आज जो आप करते हो, वही आपकी आने वाली लाइफ डिसाइड करता है। याद रखिए, बाहर आंसर्स ढूंढने से पहले अंदर काम करना जरूरी है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हो, तब अपॉर्चुनिटीज अपने आप रास्ता ढूंढ लेती हैं। कंसिस्टेंसी रखो, पेशेंस रखो, और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट हमेशा आप खुद हो। अगर आप ऐसे ही डीप, रियल और प्रैक्टिकल आइडियाज को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो, तो डिकोड द बुक को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आइडियाज को डिकोड करते हैं, ताकि आप उन्हें अपनी रियल लाइफ में यूज कर सको। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और खुद का बेस्ट वर्जन बनते रहो।